दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से आपको आगाह करें तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस एक और शिकस्त को पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती समझूं या अपने प्लेयर्स की गंदी परफॉर्मेंस को कोसूं या फिर ऑस्ट्रेलिया वालों की परफॉर्मेंस पर उन्हें दाद दूं या फिर इसे फ़खर जमान की बद्दुआ समझूं कि हमने एक और हार अपने मुंह पे मल ली है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो यार, जब ये प्लेइंग 11 अनाउंस हुई, इतना प्लेइंग 11 देख के ही मैं समझ गया था कि ये किस तरह की बेढंगी सी प्लेइंग 11 इन्हें फिर से बना दी है। चार चार फास्ट बॉलर, स्पिनर है ही नहीं, और ऊपर से माशाल्लाह से टॉप ऑर्डर में जो हमारे ओपनर्स जनाब तैयार किए हैं ना, वो दोनों ही नल्ले हैं। उन्हें कभी पाकिस्तान के लिए रन किए ही नहीं। मुझे याद ही नहीं यार, उन्होंने साइम और अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के लिए कब रन किए, कब आखिरी बार वो पाकिस्तान के लिए अच्छे रन उन्होंने किए, मैच विनिंग रन किए हों। तो पहले तो यार फ़खर ओपनिंग कर फ़खर इमाम ओपनिंग करते थे, या फिर फ़खर अब्दुल्ला या इमाम अब्दुल्ला, इस तरह करके एक सियाना बंदा चलता था अब्दुल्ला के साथ। और अब्दुल्ला ने तो आते ही सदका निकालना होता है, हम सब जानते हैं, उसने विकेट देनी होती है। तो इस तरह फ़खर या इमाम साथ में होते थे तो एक सियाना बंदा चलता था। लेकिन इस बार उन्होंने दोनों ही नल्ले डाल दिए गए हैं। वो भी साइम भी उसी के जैसा नल्ला है, उसने भी आते ही विकेट देनी होती है। इंटरनेशनल में, लीग में बड़ा फन बन रहा होता है, लेकिन जब जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में उसमें एंट्री होती है तो उसकी सारी फुस हो जाती है हवा। तो फिर दोनों ने आके, मैं समझ गया था कि ये दोनों रंग दिखाएंगे, और उन्होंने दिखाया। साइम ने तो आते ही बड़ी खूबसूरती से अपना किला दिया ना। इतनी देर तक अब्दुल्ला भी ढक के खड़ा रहा है, बॉलों को रोकता रहा है, लेकिन आखिरकार उसने भी कुर्बानी दे दी। तो फिर तीसरे नंबर पर आया मेरे दोस्त बाबर आजम। तो यार, इस मैच के बाद बाबर के बारे में तो उंगली उठाना बनता नहीं है कि बाबर को अब कुछ मत बोलना। उस बंदे ने अपना 100% दिया। वो पहले तो उसने आकर अपने आप से सारे इल्ज़ाम हटाए हैं ना, जो बाबर को कोसते चले जा रहे। तो यार, उसने 100% दिया। बाबर ने 37 रन किए हैं, बहुत खूबसूरत इनिंग खेली है। हाँ, लेकिन ये बात मानने वाली है कि जिस बॉल पे बाबर आउट हुआ वो इतनी कोई मुश्किल बॉल थी नहीं, लेकिन बदकिस्मती है बेचारे की, वो बोल्ड हो गया है। लेकिन बाबर ने खूबसूरत इनिंग खेली है। बाबर के बारे में कुछ मत बोलना। बात तो सही है। फिर चौथे नंबर पे आए हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी खूबसूरत कप्तानी पारी खेली, 44 रन किए। 50 तो नहीं बेचारा बना सका, लेकिन वो भी एक बहुत ही बेढंगे तरीके से आउट हो गया है। लेकिन जब ये बंदे बाबर और रिजवान आउट हुए तो हमारा मिडल ऑर्डर सुपर फ्लॉप रहा है। जो नया लड़का डाला हुआ है कामरान गुलाम, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वो भी सुपर फ्लॉप हो गए। तो उसके बाद सलमान लियागा भी कुछ नहीं कर सका, 12 रन सिर्फ उसने किया। और उसके बाद इरफान खान नियाज़ी। यार, इस बंदे की मुझे समझ नहीं आती, इसकी कौन सी हाला या फुफ्फी पीसी में बैठी हुई है जो इसे टीम में चुप करके घुसा लेती है। बाकी सबका तो यार लॉजिक समझ में आता है कि परफॉर्मेंस देखकर, कोई शॉट वाट देखकर, कुछ इस तरह का कारनामा देखकर टीम में रखते हैं कि डिज़र्व करता है। लेकिन इस बंदे की यार मुझे समझ नहीं आती, इसके पास कौन सा दिन का चिराग है या कौन सा जादू है, या इसकी कौन सी फुफ्फी पीसी में बैठी हुई है जो इसे चुप करके टीम में घुसा देती है। और एक बात यार माननी पड़ेगी, हमारा टॉप ऑर्डर तो सुपर फ्लॉप रहता है हर बार की तरह। मिडल ऑर्डर कोई हाथ पैर मारते हैं, लेकिन जो हमारा लोअर ऑर्डर है ना, वो आकर फिर हमारे बॉलर्स आकर दूसरी टीम की ये माँ बैंड करते हैं कि तब जाकर हमारा कोई टारगेट का मुंह सर बनता है, कोई डिफेंडिंग टारगेट हम खड़ा कर पाते हैं। तो आज फिर से वही कारनामा किया हमारे बॉलर्स ने, और शाहीन ने आकर फिर से एडम जंपा की क्लास लगाई, छक्के मारे, 1-2 छक्का मारा, चौके मारे, 25 रन शाहीन भी करके गया है। और बाद में फिर आया हमारे नसीम शाह जनाब, उस यार सल्यूट है उस बंदे को, उसमें अपना सबूत दे रहा है कि मैं भाई एक ऑलराउंडर हूँ। तो नसीम शाह ने खड़े होकर 40 रन मारे हैं, और एडम जंपे की उसने ये क्लास लगाई है कि वो भी सोच रहा होगा कि ये बाबर को आउट करने की सज़ा मुझे मिली है। और 67 रन पड़े हैं उस बंदे को। नसीम शाह ने सुपर इनिंग खेली है, जिसकी वजह से हम ये टारगेट 200 तक का आंकड़ा कर सके हैं, वरना तो ये 150 पे ही हमारी गेम क्लोज हो गई थी। तो बाद में फिर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वाले की इनिंग के बारे में, इन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। वो प्रेशर में नहीं थे, जिस तरह हमारे प्रेशर में आ जाते हैं ना 1-2 विकेट गिरने के बाद, लेकिन वो प्रेशर में नहीं थे। वो फुल रिलैक्स होकर फुल मूड में खेल रहे थे। इस मैच में कोई 50 नहीं नज़र आई। हमारे भी रिजवान 44 पर आउट हो गए, नसीम शाह 40 और बाबर 37 रन पर। लेकिन माननी पड़ेगी हमारे बॉलरों ने भी उनसे 50 नहीं करने दी। जोश इंग्लिश 49 पे
उसको आउट कर दिया गया। तो उन्होंने भी अच्छी पैंटा लगाया हमें, लेकिन मैच बन गया था। फिर से पाकिस्तान के दिलों में उम्मीदें जाग गई थी जब हारिस रऊफ ने हैट्रिक मारी थी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके। नशर तो उनके ऊपर बन गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिचुएशन हैंडल की और हमसे बाकी की जो विकेटें रह गई थी 3-4 वो ली नहीं गई। 150 से ज़्यादा बॉल्स पड़ी थी और सिर्फ 50 रन थे। तो ऑफ कोर्स वन साइडेड गेम नज़र आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। बात तो सही है। जैसे हमारों ने शुरुआत की है ना, टिप लगाई हुई थी 27 ओवर में जाकर कहीं इन्होंने जाकर 100 का आंकड़ा किया, तो मैं समझ गया था कि अब गेम हमारे हाथ से चली गई है। तो हारिस रऊफ की तारीफ करनी पड़ेगी। तो हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें ली हैं, लेकिन उससे जिस तरह उसने 3 विकेटें ली हैं, साथ में उसे फेंटा भी लग गया। सबसे ज़्यादा फेंटा उसी बंदे को लगा है, 67 रन पड़े हैं उस बंदे हारिस रऊफ को। तो ये इसकी पुरानी आदत है कि विकेटें तो निकालता है लेकिन साथ में फेंटा भी लगवाता है। तो हमारे शाहीन ने भी 2 विकेटें ली, नसीम शाह ने भी। लेकिन मोहम्मद हसनैन के बारे में सब बहुत इम्प्रेस थे कि मोहम्मद हसनैन अच्छी फॉर्म में, या 150 की स्पीड जा रही है, फिटनेस में बिल्कुल फिट है। लेकिन मोहम्मद हसनैन कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके, सिर्फ एक ही विकेट ली है उसने। तो अब फ़खर ज़मान की तो शिद्दत के साथ याद आ रही होगी इन सब को। मुझे तो लग रहा है कि अब फ़खर को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाएगा अगले मैच के लिए। दूसरे मैच की प्लेइंग 11 में आपको अच्छी खासी चेंजिंग नज़र आएगी और हो सकता है कि नसीम शाह अगला मैच ना खेले क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। तो उम्मीद है कि अगली प्लेइंग 11 में अच्छे कुछ स्पिनर्स डाले जाएंगे। अराफत मिनास, फैसल अकरम में से कुछ को डाल लेंगे। तो वो बैटिंग, अराफत मिनास की तो बैटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मेरा तो ख्याल है कि अगले मैच की ओपनिंग में कुछ चेंजिंग की जाए। जो ओपनर हमने नल्ले भेजे हैं ना, उन्हीं की बना पर हम ये मैच हारे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।